स्वदेशी मेला 2025 का भव्य समापन, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जन आंदोलन। बाबूलाल मरांडी। जमशेदपुर गोपाल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला 2025 का समापन भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा विशिष्ट अतिथि विधायक सरयू राय उपस्थित थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, उद्यमी, स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वदेशी मेला 2025 आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करने वाला जन आंदोलन है। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया गया स्वदेशी का संदेश आज फिर से आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का आधार बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। मरांडी ने कहा, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय इसकी हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था में 1/3 थी। अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासनकाल में लगभग $45 ट्रिलियन की संपत्ति भारत से बाहर ले जाई गई। अब जब भारत पुनः उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है, तो हमें अपनी उत्पादन क्षमता, स्थानीय उद्योग और कारीगरों को सशक्त करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। विशिष्ट अतिथि विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित 18वां स्वदेशी मेला 2025 देश भर के लघु उद्योगों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए प्रेरणादायक रहा। उन्होंने कहा, वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ स्वदेशी अभियान आज एक जनांदोलन का रूप ले चुका है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब हर नागरिक स्वदेशी अपनाएगा। राय ने यह भी कहा कि स्वदेशी मेला केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और उद्यमशीलता का उत्सव है। समारोह में राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज सिंह, अखिल भारतीय सह पर्यावरण प्रमुख बंदे शंकर सिंह और मेले के संयोजक अशोक गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजा राम सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह जी का अंग वस्त्र और श्रीफल देकर सम्मानित करें। से निवेदन है कि वे मंच पर आए। स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय सह पर्यावरण प्रमुख श्री बंदे शंकर सिंह जी का अंग वस्त्र और देव जी से निवेदन है कि वे मंच पर आए। 2047 जब भारतवर्ष की आजादी का 100 साल की जब जश्न मनावे, तो भारत हमारा विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब इतना ही नहीं समझता हूं कि हमारी जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं, हम देश में बना हुए आत्मनिर्भर बने, हम दूसरों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो समाप्त हो, तभी यह देश विकसित भारत बन सकता है। और ये हर भारतवासी इस काम में योगदान दे सकते हैं और तभी भारत ये विकसित भारत बनेगा। और इसीलिए हमें आज इस बात को संकल्प है कि मोटी मोटी चीजें तो आप सबने जाना कि हमारा देश को कैसे पहले मजबूत भारत था। ईसा के पूर्व भी हमारा देश मौर्य काल में सोने की चिड़िया कहा जाता, स्वर्ण युग लोग कहते हैं उसको। उस समय दुनिया की जो जीडीपी का भारतवर्ष 1/3, भारतवर्ष में 1/3 बने हिस्सा था, हिस्सेदारी था भारतवर्ष की। जब अंग्रेज भारत आए 16वीं शताब्दी तक भारत की हिस्सेदारी 24-25% रहा। लेकिन अंग्रेज ने भी देश में जब 200 वर्षों तक शासन किया तो किस प्रकार से ले गया, ये आप सबको पता, भी आपको बता रहे थे। भाई हमारे यहाँ से कच्चे माल को भारत दुनिया में ले जाकर के, इंग्लैंड में ले जाकर के, वहां से फैक्ट्री में तैयार होकर के फिर भारतवर्ष में बेचा जाता था। और धीरे धीरे फिर हमारे वो मिल में बने हुए वस्तुओं के ऊपर हमारा जो एक निर्भरता जिसको कहते हैं बढ़ते चले गए। और छोटे छोटे जहाँ जो उद्योग थे, अच्छे कुशल कारीगर थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इतिहासकारों का कहना है, जो लिखा है कि इन 200 वर्षों में अंग्रेज ने $45 ट्रिलियन की संपत्ति उन्होंने इंग्लैंड को ले गया।
यानी आप सोच सकते हो भारत जितनी संपन्नता थी, और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई संपन्नता थी, सोने की चिड़िया थी, तभी तो दुनिया की आक्रांता था, भारतवर्ष को लूटने आए। आज भी भारत की इतना बड़ा विशाल बाजार है, इतनी बड़ी मार्केट है, उनको लगता है कि दुनिया के विकसित देश को लगता है कि ये मार्केट हमारे लिए खुल जाए, हमारे उद्यमियों के लिए खुल जाए, हमारे किसान मजदूरों के लिए खुल जाए, तो भारतवर्ष में हम बेच देंगे। हमारे यहाँ जो उत्पाद बन रहा है वह दुनिया के दूसरे देशों में बिके। अभी दिनेशानंद जी बता रहे थे, भारत में हमारे जो व्यवसायी थे, श्रेष्ठी वर्ग के लोग थे, वो यहाँ के उत्पादकों को हजार वर्षों से दूसरे जगहों पर ले जाते रहे। यातायात के साधन नहीं थे, फिर भी भारतीय उत्पाद जाते थे। और जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने प्रयास किया कि हम भारत में जो उत्तम कोटि का सामान बना रहे हैं लोग, हम उनको निरुत्साहित करें। ढाका का मलमल था, कहा जा रहा था कि अंगूठी में एक थान घुस जाता है, तो वैसे कारीगरों के अंगूठे काट लिए गए, कई तरह के प्रयास किए गए। तो आज़ादी के आंदोलन में जो स्वदेशी की भावना आई वह तो प्रतीक थी विरोध का। बाद के दिनों में जब संकट बढ़ा तो स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की, और स्थापना के बाद से जो सतत अभियान चला, आज वह अभियान सफलता के शीर्ष पर है। और अब भारत में जो बन रहे हैं सामान, उनका हम सभी अधिकतम उपयोग करते हैं। विदेश से जो भी सामान आते हैं उसमें अगर राष्ट्रहित में नहीं है तो सरकार उस पर ड्यूटी बढ़ा देती है। अभी हमारे इस पीछे जो लगा हुआ है बैनर, उसमें रतन टाटा जी का फोटो लगा हुआ है। इनकी कंपनी स्टील बनाती है। बीच में भी एक बार हुआ था कि चीन ने बड़ी सस्ते दर पर स्टील को दुनिया के बाजार में ठेल दिया, तो यहाँ की कंपनियों को घाटा होने लगा। तो मोदी जी ने उस समय एंटी डैम्पिंग ड्यूटी स्टील पर लगा दिया था। आज फिर वो मांग हो रही कि चीन वाले अपना स्टील फिर भेज रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इसको कैसे निरुत्साहित किया जाए। मतलब साफ अब आ रहा है कि विश्व बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हो, तो हमको भी प्रयास करना होगा कि हमारा जो उत्पादन है वह उत्पादन भी कम मूल्य पर मिले।